जो व्यक्ति तमोगुण में होते हैं वो आकर्षित होते हैं, भूत प्रेतों की पूजा होती है बहुत, सिर्फ यहां नहीं होती, अरब देशों में भी होती है, जिसमें वो कंट्रोल करते हैं। ये सब योनियां हैं। क्या है ये भी यंत्र है, ये सूक्ष्म यंत्र है। क्या है? सूक्ष्म यंत्र है। ये भी योनियां हैं, भूत प्रेत। जैसे हमारी एक छोटी माता है, बाहर के कुछ बच्चे आए, वो फुल टाइम डिवोटी की लड़की हैं, वो मेरे ख्याल से उस टाइम क्या 8-9 साल के हों, तो वो भूत भूत की बात करने लगे। तो दूसरे बच्चे जो गुरुकुल के थे उन्होंने तो सुना नहीं था कभी ये, तो हमसे वो सुनती रहती है बड़ी ध्यान से। तो जब कहा उसने कि भूत, अरे भूत से क्यों डरना, वो भी तो एक योनि है? भूत भी एक योनि है। परंतु तमोगुणी वाले लोग ऐसे ही भूत प्रेतों का क्या करते हैं प्रभु? लाश पे बैठकर ध्यान करना। किस पे? ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं ये, उसको कंट्रोल करते हैं। उसको जब आत्मा चली गई उसके शरीर पे बैठकर उसको कंट्रोल के, कैसे मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, मैं अपना भोग कराऊंगा उससे। क्या कराऊंगा? मैं भोग के लिए आ गया। रजोगुण वाला व्यक्ति देवताओं के चक्कर में जाता है। किसके चक्कर में? देवताओं के, क्योंकि इच्छाएं बड़ी जबरदस्ती है। तो ये रजोगुण वाला ना थोड़ा सा तमोगुण से बेटर है, क्योंकि वो रजोगुण वाला फंसता है इस चक्कर में, क्या वो ये जीवन भी समझता है और सोचता अगला जन्म भी स्वर्ग वर्ग में हो जाऊंगा और भोग करूं। क्या? तो वो देवताओं के चक्कर में फंसता है। आपकी जानकारी के लिए, हनुमान जी देवता नहीं, वो भक्त है। क्या है वो? कभी आज तक सुना है हनुमान देव? शनि देव है, हनुमान देव नहीं, बहुत श्रेष्ठ है उनसे, वो आसपास भी नहीं लगते देवता उनके। तो देवताओं की उपासना करते हैं। ये भौतिक प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का मतलब शरीर त्यागने के बाद भी मैं स्वर्ग जाऊं भोगने के लिए। सत्वगुण के व्यक्ति वो विष्णु जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बचपन से। कई लोग देखा होगा बोलते हैं हम तो बचपन से कृष्ण भगवान, कोई कहता है राम जी को, कोई कहता है विष्णु को, कोई कहता है नारायण। अब आपको एक सत्य बताऊं, शिव जी से और दुर्गा जी से ज्यादातर तमोगुणी लोग अट्रैक्ट होते हैं। कौन? कभी उनके क्रियाएं भी देखो, मोस्टली, सारे नहीं, नरसिंह मेहता जी भी शिव जी के भक्त थे, परंतु वो अपवाद होते हैं ना, एक्सेप्शंस। ये तो क्या कर रहे हैं, भांग, सुल्फा, चरस, पता नहीं क्या क्या पीते रहते। ये तो तरीका नहीं है। तो अब क्या चेंज करना है? ये गुण जो हैं ये स्वभाव पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? स्वभाव। तभी हम लोग जो ये साधना भक्ति करते हैं, इसके अंदर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम पैदा जरूर हो सकता है तमोगुण में हुए, पिछले जन्म के कर्मों के कारण रजोगुण में हुए, परंतु इन गुणों को कैसे लांगे, सतोगुण में आके के कैसे इन तीनों गुणों के पार जाए, वही भगवान ने बता दिया गीता के अंदर। देवी है ये सगुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी जो ये माया है 3 गुणों वाली, इसको पार करना बहुत ही कठिन है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, फिर प्रपद्यन्ते का शब्द आ गया। माम एव, केवल मेरी शरण में आने से। माम एव, एव का मतलब क्या होता है? 2 चीज, केवल और सर्टनली। सर्टनली को हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चित रूप से। 2 मतलब है रेवा के। केवल का एक, केवल एक ही,
और दूसरा निश्चित रूप से मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आने से, माया में ताम तरंती थे, मैं 3 गुणों से तुझे पार निकाल दूं। अरे जो 3 गुणों से पारी है वही तो आपको निकाल सकता है। अरे इंद्र जैसे, इंद्र को छोटा मत समझना, इंद्र समस्त देवताओं का राजा है। क्या प्रभु ना, समस्त देवताओं का राजा है, सिर्फ 2 को छोड़कर, एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी को छोड़कर, क्योंकि ये गुणा अवतार है। क्या है ये? अवतार है। इंद्र अवतार नहीं है, इंद्र एक जीव है जो कि उसने रजोगुण वाला भोग करने के लिए जबरदस्त तपस्या करी, जिससे क्या बना, इसमें लिखा है ना, वो उनकी क्या करता है, विधि विधानों का पालन करता है। तो ये विधि विधान बड़े गंदे होते हैं, तमोगुण वाले जो विधि विधान है वो बहुत ही गंदे हैं। शराब का सेवन करना, नॉनवेज खाना, ये विधि विधानों में आता है तमोगुण वालों के लिए। मृत शरीर के ऊपर शमशान के अंदर बैठ जाना, उसके ऊपर और फिर तपस्या करनी। भागवतम तो ये तक कहता है कि देवता तो घोर है, ये घोर देवता जो है, छोड़ो इनको, इनको त्याग दो, बड़े डेंजरस हैं। ये आपकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, आपकी बेड़ागर कर रहे हैं प्रभु। अगर सेम समय में मैं कृष्ण की भक्ति करी होता तो मुझे सनातन चीज प्राप्त होती। आज इन्हीं का मैं नियमों को पालन कर रहा हूं, भक्ति नहीं कर रहे आप। ये सिंपल रूल है, यू गिव आई गिव। क्या तुम दे मैं दूंगा। तो ये विधि विधानों का पालन करना। इंद्र भी जो समस्त देवताओं का राजा है, अरे वो भी, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है ना कि मैं देवों का भी मैं क्या हूं, सूत्र हूं, मैं उनका भी कारण हूं, इसलिए देवता मैं ऋषि गणी से मुझे नहीं जान सकते। क्लियर है भगवत गीता के अंदर? ना तो ऋषिगण ना देवतागण, मुझे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इनका भी कारण स्वरूप हूं। परंतु अंत में क्या कह दिया 18वें अध्याय के 55वें श्लोक कि भक्त माम भी जाना थी। मुझे कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है, महर्षि नहीं, सिद्ध योगी नहीं, देवता नहीं, केवल मेरा भक्त मुझे जान सकता है। यहां एक चीज क्लियर हो गई। पहली पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि देवताओं की शरण में जाने से अलग रिजल्ट मिलता है और भगवान कृष्ण की शरण में जाने से। क्यों? क्योंकि जो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है उसको बताया गया ज्ञानी, और जो देवताओं की शरण में जाता है उसको क्या बताया गया? मूर्ख, क्योंकि उसका ज्ञान हर लिया गया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किसकी शरण में जाना चाहिए, हैं जी? किसको ढोक लगानी चाहिए। इज्जत सबकी करो। क्या? इज्जत सबकी करेंगे, क्योंकि वो भी जीव आत्मा है जिन्होंने तपस्या करके वो पोजीशन ऑक्यूपाई की है। नमस्कार है आपको। परंतु आज्ञा का पालन तो हम किसका करेंगे? सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का। हम तो सिर्फ किसके पास जाएंगे? कृष्ण के पास, क्योंकि उनको प्रसन्न करना भी सिंपल है एकदम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे पानी थोड़ा सा दे दे, फूल चढ़ा दे, तुलसी दल दे दे। पत्ता का अर्थ यहाँ है तुलसी दल दे दे, फल है तो फल दे दे, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। परंतु ये देवी देवता लोग इतने खुश नहीं होते जल्दी। पहली बात तो अगर ये देखते हैं आप ज्यादा तपस्या कर रहे हो, वो तेरी की मेरी कुर्सी ना ले जाए, हैं? बताओ प्रभु जी, यही इनसिक्योर है, हैं? बेचारे विश्वामित्र जी को गिरा दिया, हैं? कोई भी तपस्या करे, ओई मेंढका पहुंच जा, हैं? बताइए आप मुझे।
पोजीशन की डर,